हेलो। मैं अंकित कुमार, रेलवे कर्मचारी, आप लोगों का द ड्रीम 10 ड्राइवर में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में। जो बच्चे न्यू आ रहे हैं ग्रुप डी में उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। और हमें अभी 2 साल हो गया है, तो मेरी 2 साल बाद अभी कितनी सैलरी हो गई है, और आप लोग जब न्यू ग्रुप डी वाले आएंगे उन लोगों को शुरुआत में कितनी सैलरी मिलेगी। ठीक है, चलिए इसी पे आज वीडियो सारा है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो पूरा देखें। इसको आपको बहुत सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आपको आपको बहुत सी चीज़ों का ज्ञान हो जाएगा जो बच्चे शुरुआत में आ रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या होगा, आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाएगी। रनिंग कंप्लीट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे एक वीडियो लाएंगे हम बहुत अच्छे तरीके से, आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें बताएंगे। तो फाइनली आपका क्या हो जाएगा, मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल के बाद आपकी ज्वाइनिंग आएगी। ज्वाइनिंग के बाद फिर आपको क्या होगा कि आपको उस टाइम ज्वाइनिंग का समय दिया जाएगा कि इतनी तारीख को आपको ज्वाइन करना है। तो आप ज्वाइन करने के बाद फिर आपका क्या होगा, ट्रेनिंग। अगर जिस व्यक्ति को पॉइंट्स 1 मिलती है, आज पॉइंट्स 1 के बारे में है, कल सारी पोस्टें धीरे धीरे सारी पोस्टों के बारे में हम लोग बताएंगे। तो जैसे ही पॉइंट्स 1 मिलती है तो आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आता है। तो आपकी कितनी महीने की ट्रेनिंग चलती है, आप जैसे ही पहुंचे ज्वाइनिंग लेके अपना, तो 1 महीने की इसमें ट्रेनिंग होती है, 45 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो इसमें क्या क्या देखना पड़ता है आपको, शुरुआत में कितनी सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग जैसे हमारे हाथ में ज्वाइनिंग लेटर आता है तो हम जाते हैं कहाँ, पहले ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। हर डिवीजन का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अलग अलग होता है। तो उसके बाद हम लोग अपना ज्वाइनिंग लेटर सर को दे देते हैं। ज्वाइनिंग लेटर देने के बाद हम लोगों की 45 दिन की क्या होती है, ट्रेनिंग होती है पॉइंट्स 1 की। तो 45 दिन में ट्रेनिंग करने के बाद फिर आपको सैलरी मिलती है। तो उस टाइम पर सैलरी कितनी मिलती है, उस टाइम पर सैलरी मिलती है आपको 18,000 प्लस आपका जो डीए हो, जो करंटली अभी डीए चल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपका ग्रेड पे कितना है, 1800 ग्रेड पे है, तो इसकी बेसिक शुरुआत कितनी होगी, 18,000 प्लस बेसिक। तो अभी आपको 45 डेज का, जितना भी आपका 30 डेज का मतलब हो, तो आपकी करंटली सैलरी मिल जाएगी। 45 डेज बाद आपको क्या मिलेगा, आपको स्टेशन अलॉट होंगे वहीं से। जैसे ही ट्रेन से निकलोगे तो आपके जो यहाँ पे डीआरएम ऑफिस है उसमें से आपकी पोस्टिंग बढ़ के आएंगी सारी। तो पोस्टिंग बढ़ने के बाद आपको एक प्रॉपर कोई स्टेशन दे दिया जाएगा। जैसे आप स्टेशन पर पहुंचोगे, जैसे कोई भी आपको स्टेशन अलॉट होगा, ऐसे स्टेशन में पहुंचोगे तो आप अपना ज्वाइनिंग लेटर अपने एसएस जो आपके स्टेशन मास्टर हो, क्योंकि पॉइंट्समैन हमेशा स्टेशन मास्टर के अंडर काम करता है। तो जैसे ही कोई आपके इंचार्ज होंगे तो आप उन्हें अपना लेटर दोगे। उसी दिन से आपका क्या क्या मिलने लगेगा, 2-3 चीजें मिलने लगेंगी आपको। क्या, एक तो आपका बेसिक है 18,000, दूसरा क्या है आपका डीए उसी हिसाब से, एक होता है एचआरए। एचआरए क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंस। ठीक है, एचआरए के बाद आपका फिर एनडीए क्या होता है, नाइट ड्यूटी अलाउंस, एनडीए। फिर ये मेरी तब की सैलरी है जब मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेरा नाम अंकित कुमार है, जो पहले ही बता दिया था आपको। मेरी डेजिग्नेशन है असिस्टेंट पॉन्समैन है, और डिपार्टमेंट यहाँ ऑपरेटिंग होना चाहिए, यहाँ मेडिकल लिखा है, गलत लिखा है। और अपना जब शुरुआत में आते हो ना, तो आपको कितना पे रेट होता है आपका, 18,000, क्योंकि आपका गेट पे कितना होता है, जो आपका गेट पे होता है वो आपका कितना होता है, 1800। कितना होता है आपका, 1800। अब आगे क्या दिया है आपको, आपको देखो क्या क्या मिलेगा जब आप ट्रेनिंग में रहोगे। तो आपको एक बेसिक पे कितना होगी, 18,000 होगी आपकी। डीएनएस अलाउंस कितना हो गया था मेरे हिसाब से, 3,060 रुपये। कितना हो गया था, 3,060 रुपये। यहाँ से देखते हैं पे लेवल कितने दिन की है। जब ट्रेनी रहोगे आप, ट्रेनी रहोगे तो ये पे 31 दिन की है। और ग्रॉस पूरा यहाँ कितने बना, टोटल यहाँ ऐड करते हैं हम लोग, तो टोटल 2,160 रुपये बना। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना कि आपको अभी कोई कटौती नहीं होगी, क्योंकि आप ट्रेनी हो अभी, तो ट्रेनी में आपकी कोई कटौती नहीं होगी। तो डिडक्शन यहाँ कितने का, 0 रुपये का हुआ। तो टोटल हमारी जो जब ट्रेनिंग कर रहे थे, ट्रेनिंग के टाइम मेरी सैलरी जो बनी थी 21,060 रुपये। तो आप भी मेहनत करिए अच्छी से। जब आप स्टेशन पर पहुंच जाओगे तो और इसमें अभी कितने अलाउंस लगे हैं, अभी तो 2 ही अलाउंस मिले हैं आपको, बेसिक पे और डीएलएस अलाउंस। इसमें और अपने जो अलाउंस हैं वो उसमें और ऐड हो जाएंगे। तो अभी हम बताते हैं आपको आगे कि मेरी जो अभी सैलरी करंटली सैलरी बन रही है वो। तो अभी मेरी करंटली सैलरी कितनी बनी है आपको बताते हैं। सैलरी ऑफ मंथ ऑफ दिसंबर 2022। ठीक है, तो वही नाम क्या है, अंकित कुमार है हमारा। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग, तो को पहले मेडिकल लिख के आ रहा था, उसमें गलत था। और डेजिग्नेशन क्या है, पॉइंट्स 1 बी है। लेवल 1 के में आते हैं हम लोग। और पे रेट अभी कितना था, जब शुरुआत में थे आपको तो कितना था, 18,000। लेकिन मेरा अभी करीब 3 साल हो गया है, तो अभी कितना बनने लगा मेरा बेसिक, 19,700 रुपये। फिर देखते हैं हम आगे आगे हमें वही क्या क्या मिल रहा है हमें। बेसिक पे हमारी कितनी, 19,700 हो गई थी। अब इसी के हिसाब से डीए मिलेगा आपको कितना है,
₹7486 आपको क्या हाउस रेंट अलाउंस, अगर नहीं है तो आपको ₹36 है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, आने जाने का जो पेट्रोल का खर्चा होता है वो भी देता है। नाइट ड्यूटी अलाउंस कितना बना मेरा, ₹1359 कितना बना, 1359। अब देखते हैं आप उसके बाद कटिंग क्या क्या हमारा डिडक्शन होता है कटने का। तो ये कोई रेलवे एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस स्कीम है, इसमें कितना ₹30 कट गया मेरा, ₹30 कट गया। न्यू पेंशन में जो अपना टायर 1 होता है न्यू पेंशन योजना में, ये कितना चला गया अपना ₹2719। तो मेरी टोटल ग्रॉस बनी कितनी है, टोटल ग्रॉस यहाँ से देखते हैं सब ऐड होने के बाद टोटल ग्रॉस बनी है हमारी ₹33,387। डिडक्शन कितना हुआ, ₹2749 का। और नेट पे कितनी बनी है मेरी, ₹30,638। तो यहाँ से देख सकते हो हमारा 3 साल के बाद सैलरी कितना आ गया, सीधा 30,638। और शुरुआत में जब ट्रेनिंग थे तो कितना बनी था, 21,060 के समथिंग, 21,000 कुछ 60 के समथिंग मेरी सैलरी बनी हुई थी। तो आप आइए, आपका बहुत बहुत वेलकम है। रेलवे ग्रुप डी में सैलरी का इंक्रीमेंट होता है हर साल। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू।